पहले दिन का काम को निपटाने के बाद हमने सोचा अब मेला को घूमने जाएं। सूरजपुर का मेला लगा हुआ था पास में, और वहाँ हमने जाके देखा अनेक अनेक तरह के लोग यहाँ पे प्रस्थान कर रहे थे। तो सोचा हम भी प्रस्थान कर लें, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा देखने को, हमारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो अपने दो दोस्त छपड़ियों के साथ हम निकल पड़े थे मेले के लिए। तो वहाँ जाके देखा अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे थे, जो अनेक अनेक जातियों से आ रहे थे इस मेले में। अब मेले में पहुंचने के बाद इन लोगों ने ये कहा था हमें ये पसंद, हमें ये पसंद। मैंने कहा साले चप्पल वो पिलेंगे, साले पब्लिक प्लेस है, अगर ये कहोगे ये पसंद है, ये पसंद है, ब्लॉग में भी साले कमेंट में गाली दे के जाएंगे ये हम लोगों को, मेले में चप्पल पिलेंगे साले छपड़ी। और फिर मैं पीछे पीछे चल दिया और ये लोग भीड़ में आगे आगे घुस गए छपड़ी साले, क्योंकि इन्हें किसी को ढूंढने का था इसलिए ढूंढ रहे थे। छपड़ी निकल गए और मेले की लोकेशन तो क्या लोकेशन है यार। अब मैं अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाए निकल रहा था, क्योंकि मेले की लोकेशन इतनी प्यारी थी, तो देख देख के बड़ा मज़ा ही आ रहा था। और भीड़ में चलने का अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही सुकून मिलता है, ना जाने क्यों। और ये देखो लोकेशन, क्या लोकेशन है। मुझे तो इसका कलर बड़ा प्यारा लग रहा था। आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा मेला। अब मेरे दोस्त ने ये क्या हमें छपड़ी वाले बार रखा के थोड़ा वीडियो शूट कराया। अब मैंने भी सोचा मैं अपना भी एक थोड़ा सा शूट करा लूँ, तो मैंने भी एक पब्लिक प्लेस में चल के एक स्लो मो वीडियो बनाने की कोशिश की। आप देख के बताना कैसी बनी थी, लेकिन मुझे तो कुछ खास लगी नहीं यार, वैसे में कुछ नहीं। अब देखो हमने क्या में शूट करने की कोशिश की, क्योंकि पीछे एक सॉन्ग अच्छा सा चल रहा था, तो सॉन्ग गाने की कोशिश की थी। ये ले फिर से मेरा छपड़ी दोस्त ब्लॉग में आ गया, लेकिन कुछ भी बोल, बंदा स्मार्ट है। देखो एक आँख छोटी कर लेता है ये पब्लिक का रिएक्शन कह रही है, पब्लिक कह रही है ये दोनों साले पागल हो गए, इसलिए साले ब्लॉग पे ब्लॉग बनाए निकल रहे हैं। ले मैंने फिर भी अपने बालों को हाथ मारा और शर्ट को सेट करने लगा। ये देखो हमारे किशन भैया, ये देखो हमारे छपरी समीर भैया आ गए हमारे लाइव में, कह रहे हैं आओ जाओ एक बार और लाइव कर लें। अब पब्लिक कह रही है पागल हो गए। अब कुल्फ़ी वाले भैया के पास हम जाके कह रहे हैं एक कुल्फ़ी दे दो फ्री में, लेकिन उन्हें सालों ने पैसे लेके माने और कह रहे हैं बिना पैसों के तो मैं छोड़ूंगा नहीं सालों, वरना बर्तन धुलवाऊंगा। मैंने कहा बर्तन नहीं धोएंगे, पैसे जरूर दे देंगे, चाहे भले ही बाल की गंजी करा के देने पड़े। ये लो 15 रुपये में एक जरासी कुल्फ़ी निकली है खाने के लिए। तो एक बार फिर हमने ब्लॉग का क्या में सेल्फी कैमरा ओपन करके देखा हमने, हमारी सूरत तो अच्छी दिख रही है, कहीं कोई लौंडिया सेट तो नहीं होगी, लेकिन हमारी सूरत इतनी बेकार थी साली, कोई लौंडिया ने लाइन ही नहीं दी। कह रही साले भड़वे चला जा। और ये छपड़ी को लेकर आए, इसे तो बड़ी गालियाँ दे रही थी, कह रही निकल जा निकल, मैं तो सोसाइटी होने वाली। अब फिर हमने देखा मेले का नज़ारा, लेकिन जेब में हमारी पूरी कौड़ी नहीं थी, तो हमने सोचा अवॉइड कर दिया कि हम नहीं जाएंगे झूले पे, जो हमें चक्कर आते हैं, ये बोल के अवॉइड कर दिया। फिर हमें एक सॉन्ग की आवाज़ आई, हम सॉन्ग गाने लगे, और सॉन्ग इतना प्यारा था कि ये हम उस पर ठनक ठनक के गाने लगे, मुंह रुका ही नहीं। और ये भैया देखो कितना प्यारा झूला है, झूले में झूल रहे हैं। और हमारा इधर अलग अलग ही ट्रेंड चल रहा है लड़कियों को देख के कि गाने पे गाने गाए निकलो, लेकिन भाव कहीं नहीं मिल रहा था रे बाबा। लो मैं अपने गाने के कुछ बोल तुम्हें सुनाई देता हूँ, और वो सुन के बताना कैसा लगा ये गाना मेरी आवाज़ में भी। और मेरी आवाज़ तो वैसे ही बेकार है, फिर भी सुन के बताना कि मेरा सॉन्ग कैसा लगा, क्योंकि पीछे भी एक बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा था। ओके चलो ना ही सुनो तो बेहतर, वरना गाली दे के मार के भगाओगे। चलो अब हम आ गए हैं खाने पे, और खाना देखो हमने पैसे की कंजूसी देख के हमने ओनली 250 ग्राम हलवा पराठा क्या मैं ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि किशन भैया तो क्या मैं परहेजगार हैं तो वो खाते नहीं है हलवा पराठा, लेकिन मेरा छपरी दोस्त ज़रूर खाता है, और वो ने इतना मोटा निवाला लिया और खाने लगा, और मैं भी साला इनके साथ खाने लगा। मैंने सोचा खाई लो, पेट कौन मांगता है जब पेट में दाना जाता है। तो अब ये दोनों मोबाइल चलाने लगे कि मैं अच्छा मैं अच्छा। मैंने कहा सालो तुम अच्छे ही हो, मैं तो बेकारी हूँ, बेकारी रहने दो, मुझे खाने से मतलब सालो खाओ मत खाओ। मैंने कहा 250 ग्राम में होने का वाला है। अब हम चल दिए सब्ज़ी मंडी की ओर, देखा सोचा हमने क्या हमें रूम में खाना बनाना है रात के 10 बजे, तो सब्ज़ी उब्जी ले ही ली जाए। यहाँ जाके देखा तो मार्केट सजी पड़ी। अब मैंने सोचा नेक्स्ट महीने आके क्या मैं सब्ज़ी का काम ही डाल दूँगा। साला कितनी VIP सब्ज़ी लग रही है खाने में, लेकिन बनाने में बड़ा दुख होता है साला। अब हमने यहाँ पर से आलू लिए हैं, प्याज लिया है, और प्याज मटर यही बनाएंगे जाएगा, और क्या करेंगे यार, क्योंकि किशन भैया तो आलू के अलावा कुछ खाते नहीं है, और उन्हें हमें आलू खिला के सुखा दिया है। ये दादी ये हमें क्या हमें मटर दे रही हैं, क्योंकि मटर लिया। फाइनली हम रूम पे पहुंच गए हैं और अपना चार्जिंग लिया, चार्जिंग लगाएंगे अब ये देखो बर्तन धोने पड़े। अब सुबह की खिचड़ी, ये सुबह हो गया हमने खिचड़ी खा ली, क्योंकि खाना तो है नहीं, रात जो बचा है वही खाना है, क्योंकि यही ज़िंदगी परदेश में आके
आप देखो येलो राइस बनाए थे रात, वही खा रहे हैं यार। ज़िंदगी बेहतर करना है तो खाना तो पड़ेगा। ये लोग बर्तन अब धुलने लगे, क्योंकि एक तो चला गया दिल्ली घूमने और दूसरा क्या हमें यहाँ पर वो बर्तन इतना जला दिया उसने रात की, क्या हमें काली पोंछते पोंछते मैं ही काला हो गया साला। मैंने सोचा इतनी तो ज़िंदगी घर पर चढ़नी थी कि जितनी नहीं करती है मेरी ज़िंदगी ठंड। मैंने सोचा चलो कोई ना, परदेश है, परदेश में ज़िंदगी ठंडे तो तभी तो ये काम है, काम में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। बर्तन मांजते मांजते मेरी हालत खस्ता हो गई। मैंने सोचा एक पल को सोचा कि मैं एक बाई रख लेता हूँ, लेकिन मैंने जब जेब में हाथ डाला तो उसमें कि वो बाई को देने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि खाने के लिए तो पैसे नहीं। एक दिन तो हुआ दिहाड़ी मार हुए, वो भी साले ने काम से निकाल दिया। बोला चल निकल ले पतली गली, देख के मैंने कहा चल चल तू भी निकल ले पतली गली। अब सोने का टाइम हो गया तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।